तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एचसीवी का चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स और ये एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 28 है। An NCC parade is going at a uniform speed of 6 km per hour through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet, give the distance from the tree at the instant, will receive the berry on his uniform? यही क्वेश्चन अभी जेई मेन में भी पूछा गया, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ था एनसीसी परेड, बस डेटा थोड़ा सा बदला हुआ था। इसको समझते हैं। तो आपको अब इस तरह क्वेश्चंस को याद रखने की आदत होना चाहिए कि एनसीसी परेड वाला क्वेश्चन, ऐसा यदि याद आ गया तो आपकी अप्रोच जो है वो सही हो जाएगी, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है वो एनसीसी परेड, कई सारे कैडेट्स एक पेड़ की तरफ जा रहे हैं और किस स्पीड से? 6 किलोमीटर पर आवर से। 6 किलोमीटर पर आवर से ये परेड पेड़ की तरफ जा रही है, मतलब ये कैडेट्स पेड़ की तरफ जा रहे हैं। ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो है कितनी स्पीड? वेलोसिटी या स्पीड? स्पीड किसकी? स्पीड ऑफ परेड। वो किस में दी हुई है हमको? वो दी हुई है हमको किलोमीटर पर आवर में, 6 किलोमीटर पर आवर। और आगे ये डेटा जो है वो मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको मालूम होगा। 6 में क्या करना पड़ेगा? 5/18 या 18/5। तो मीटर पर सेकंड में न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो गलती से भी 18/5 मत बोलना, 5/18। अब ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। 6 से 3 बार कट के ये आ गई वेलोसिटी या स्पीड उस परेड की, 5/3 मीटर पर सेकंड। फिर क्या बोला हुआ है? उस पेड़ पर किस हाइट पर? 12.1 मीटर की हाइट पर एक पक्षी बैठा हुआ है और वो इस फ्रूट को गिरा देता है किसी इंस्टेंट पर। वो मान लेते हैं t=0 पर इस फल को उसने गिरा दिया। हमसे पूछा है कि किस कैडेट पर ये फल गिरेगा। जिस कैडेट पर गिरेगा वो पेड़ से कितनी दूर है, ऐसा हमसे पूछा हुआ है। फिर से बोलता हूं मैं, एक पेड़ है जिसके ऊपर ये फल लगा हुआ है, चिड़िया बैठी हुई है यहाँ पर 12.1 मीटर की हाइट पर। एनसीसी की परेड जा रही है पेड़ की तरफ। हमसे पूछा है कि t=0 पर यदि ये फल डिटैच होता है पेड़ से तो इनमें से किस कैडेट के सिर पर वो गिरेगा, और जिस कैडेट के सिर पर गिरेगा वो पेड़ से कितनी दूर है। तो हमने पहले स्पीड ऑफ परेड फाइंड कर लिया, 5/3 मीटर पर सेकंड। अब ये पता करते हैं कि इस फल को गिरने में समय कितना लगेगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी है ये, डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, डायरेक्टली ये लगाना है। तो √2h, h कितना है? हाइट कितनी है? हाइट है 12.1 ये हाइट, और यहाँ अब कंफ्यूजन होता है कि 10 लें कि 9.8 लें। यदि आप 9.8 लेंगे तो बड़ा फायदा होगा। 9.8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4.9। ये 2 कैंसिल आउट हुआ, डेसिमल भी हट गया। 121 का रूट क्या होता है? 11, और 49 का रूट होता है 7। तो सेकंड में ये टाइम आ गया। अब मान लेते हैं हम कि ये इस कैडेट पर ये फल इसके सिर पर गिरता है। तो इसके सिर पर यदि ये गिर रहा है, इसका मतलब 11/7 सेकेंड में इस आदमी ने 5/3 वेलोसिटी से ये डिस्टेंस x कवर किया है। यदि इसके सिर पर गिर रहा है तो इसने कितना चला? मान लो x चला, और कितने समय में? जितने समय में ये फल पेड़ से उसके सिर तक आया, सिर को लगभग हम ग्राउंड पर ही मान लेंगे। तो बस हमको x फाइंड आउट कर लेना है, यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। तो x बराबर क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो स्पीड या वेलोसिटी कितनी है? 5/3, और टाइम कितना है? 11/7। तो ये कितना हो गया? 55/21। अब आप इसको डिवाइड कर लेना, सेकंड में आंसर आएगा, एंड आंसर इज 2.62 मीटर। मतलब जो कैडेट इस पेड़ से 2.62 मीटर की डिस्टेंस पर होगा उसके सिर पर ये बेरी या ये फ्रूट गिरेगा। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हैं। तो एचसीवी से नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बार बार दिखाता रहूंगा।
और जेई में तो आते ही आते हैं। जेई वालों को तो इस बुक को घोट कर पी जाना चाहिए, और नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो जितना इसको ज्यादा करेंगे, फिजिक्स भी उनकी अच्छी होती जाएगी और एग्जाम में भी बहुत पॉसिबिलिटी होगी कि ये ही सेम क्वेश्चंस नहीं तो इन कंसेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको बार बार ये दिखाता चलूंगा। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 28। अब करेंगे 29, जो और भी इम्पोर्टेंट